दूसरा आनंद कहीं नहीं है, ज्ञान में ही आनंद है। लेकिन ज्ञान जो है बिरले को होता है। इसके लिए जो है साहब कहते हैं कि प्रयास किया जाता है। स्कूल में पढ़े खातिर सभी लोग करीब करीब जाला, लेकिन पूरा पढ़ाई तो बिरला कोई कर पाता है, सब नहीं कर पाता है। लेकिन हाँ, जितना पढ़ेगा उतना ही कामयाब होगा, उतना ही लाभ होगा। ठीक उसी तरह से सतगुरु का ज्ञान है। लिखल बा, सतगुरु ज्ञान है आगमाया पारा, ज्यों दरिया दिल राहे करारा। सतगुरु का ज्ञान क्या है? अगम है और अपार है। जैसे समुद्र का जल जो है हमेशा हरा भरा रहता है, उसमें घटाव बढ़ाव नहीं रहता। ठीक उसी तरह से सतगुरु का ज्ञान है। सतगुरु के ज्ञान में घटाव बढ़ाव नहीं है, हमेशा एक रसी है और हमेशा सुख देने वाला है। होना मुश्किल है, लेकिन प्रयास जितना ही करेंगे उतना ही लाभ उठाएंगे। मनुष्य का जीवन ही जो है संघर्ष ही जीवन है। जो संघर्ष से भाग जाएगा उसको लोक परलोक में कहीं स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए संघर्ष करना है। सतगुरु के ज्ञान में कहते हैं, गमी करो मोती घना पसार। हीरा मोती जो अमूल्य धन है, बेकीमती धन है, वह क्या है? यह कहते हैं कि वह जो है सतगुरु का ज्ञान है। ये ज्ञान एक ऐसा चीज़ है कि जैसे आपको प्रकाश है, यहाँ सब कुछ दिखाई देता है, अंधेरे में कोई पदार्थ नहीं दिखाई देगा। इसमें से जो आपको अच्छा होगा वो ले लेंगे, वो ज्ञान दिखा देगा। ठीक उसी तरह से आपको जैसे कल ध्यान में भी लगाएंगे ध्यान, तो ध्यान में सारी चीज़ आपके सामने आने लगेगी। उसमें से आपके लायक जो होगा उसमें ले लेंगे। आनंद की जो चीज़ है, प्रत्येक प्राणी संसार में सुख और आनंद चाहता है। संसार में कोई वो दुख चाहता ही नहीं है। ऐसा है, हम लोग मानव हैं, लेकिन मानव में भी किसी से भी पूछा जाए कि आप दुख चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि दुख चाहेंगे। और पशु पक्षी को देखते हैं, आप चिड़िए को पकड़ने जाएंगे वो भी भागती है, उसको दुख होता है। और उसके बच्चे को पकड़ेंगे वो भी भागता है। हम देखली जखनी स्टेशनों में देखली एगो आई मंगन वाला रहे, वो मुर्गिया का अंडवा, मुर्गिया का बचवा छोटे छोटे ना भर स्टेशन में घूमत रहे। तो एगो कलश की खाचा जे यहीं नानी के, तो एगो गल पकड़ा, बस भाग भाग के कुल चल गया वही कियन, जहाँ से रह तो हमें जाए। तो ये जीव सब सोचेला कि कहाँ सुख मिले। यहाँ तो संसार में सब लोग, हम लोग आए हैं, यहाँ सुख चाहते हैं, यहाँ के पदार्थों में सुख चाहते हैं। लेकिन यहाँ के पदार्थ में तो सुख दुख दोनों है। थोड़ा सा सुख है, फिर ज़्यादा दुख होने लगता है। लेकिन यह अगम अपार है और स्थिर ना है, चलयमान है। थोड़ा सुख मिलेगा, इसके बाद दुख मिलेगा। तो हम लोग प्रत्येक प्राणी सुख चाहते हैं। तो साहब कहते हैं, सुख के लिए क्या साधन बताए? करु सेवा सतसंगति सरना, मीठ जगत में जरा मरना। सुख के लिए सद्गुरु रास्ता बताते हैं कि सत्संग में रहो, सत्संग करो और सत्संग में की शरण में रह करके सेवा करो। समाज की आप सेवा करें। तो सेवा में बहुत लोग बाकी, कुछ लोग मानव की सेवा करेला और कुछ लोग जो है और जीवन का सेवा ना करेला। लेकिन सेवा में तो जितना शरीरधारी हैं सबकी सेवा करना लिए क्षमता के अनुसार। लेकिन पहला चीज़ है
सेवा यह है कि हम किसी जीव को सताएं न, यदि भलाई न कर पाए तो किसी का नुकसान न करें, इतना तो जरूर हम लोग को सोच लेना है। यदि हम नुकसान नहीं करेंगे तो भी बहुत लोगों का भलाई होगा, और सेवा करेंगे तब तो भलाई होगा। तो पहला तो हम ये सोच लें कि किसी का नुकसान नहीं करेंगे जीवन में। दरिया साहब तो इतना तक कहे हैं, जीव दया दिल में धरो, भक्ति करो व्रत नेम, काहे दरिया दुर्मति तेजो, चरण कमल पद प्रेम। कहते हैं जीवों के प्रति क्या आपको देना है, उनके ऊपर दया करिए। कुछ नहीं दे सकते हैं तो दया दीजिए, दया का बर्ताव करिए। और ऐसे नहीं, यह दिल जीवों के प्रति दया जो है अपने दिल के अंदर रख लो, ऊपर से मत दया करो, अपने दिल से दया करो सभी जीवों के प्रति। और भक्ति व्रत नेम करो। व्रत नेम का मतलब कभी जो है खूब लोग दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, है ना, और कभी सेवा से मुख मोड़ लेते हैं, ऐसा बात नहीं। भक्ति करो, व्रत नेम माने रोज करो। यह नहीं है जैसे देखिए आप ड्यूटी रोज नहीं करेंगे, रोज की तनख्वाह नहीं बनेगा। जो रोज ड्यूटी करता है उसकी रोज की तनख्वाह है। कोई जो हफ्ते में करेगा, जितना करेगा उतना ही होगा। तो हम लोग को क्या है, व्रत नेम करना है। व्रत नेम का मतलब कि जिसे आदमी इतना समय का हमार व्रत बा, एक बीच में भोजन ना करब, इतना समय का हमार व्रत बा कि पानी ना पी के तो बीच में पी ना सकीला। हमारा नेम बा कि भाई आज हाई चीज हमके करे के बा, क्यों कुछ भी हो जाए लेकिन ओके हम बदलब ना। बहुत लोग टेकी बोलन। एक जगह दखली ये भाई एक आदमी रोज रामायण का पाठ करे, तो रामायण का पाठ करे तो रोज जौन बा तो लाची दाना धो के आगे अगरबत्ती जरा के रामायण का पाठ करे, रोज के नियम रहे नहा धो के। ओकरे बीच में यदि मेहमानों आ जाए तो बोले ना भैया भले उछल जाए, पानियों के ना पूछे यदि पाठ करत रहे तो बीच में। तो देखिए एगो टेक उनका भाई चाहे गलत हो चाहे सही, लेकिन उनका टेक ही बात है ना। तो आज भी हम लोग के प्रति सतनाम के प्रति टेक लगा के करे के बाद गए टेक सतनाम सनीपा, दुरमति दूर दिल कमलयनुपा। गहे टेक सतनाम सनीपा, सतनाम की एकदम सनीप टेक लगाना है, सतनाम में टेक लगा लेना है। दुर्मति दूर दिल कमल अनुपा, दिल से जो है दुर्मति हटा करके, दिल में दुर्मति न रहे। दुर्मति से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। सदगुरु कहते हैं दुर्मति ते ब्रह्म भव छीना, जेम सेवार जल कारे मलीना। सेवार यदि पानी में हो जाए तो पानी के गंदा कर दे। देखिए अभी जो है हम देखिए हमारे कहीं पोखरा रहे मठवा पर वही सौरपुर में बा, हो जाए जब जल कुम्भी छेक लेला पूरा कोयलिया के डाल दी पूरा छेक ले, पनिया मालूम ना पड़ेला, पानी का चमक ना मालूम पड़ी जल कुम्हिया से। आ कुल छान के जब बीग दिल तो पनिया खूब चमचमात रहेला पोखरवा, हलर तरी पानी खूब चमचमा, बड़ा आनंद आवेला ओकरा में देखे ना। तो ठीक उसी तरह से मानव शरीर में देखिए हमने के यह क्या है कि एक मतलब एक रस रहे एक गुण गावे, एक रसी साधु बनना, एक रसी भक्त बनना, यह बहुत महान परम सुंदर अच्छा कर्तव्य है। एक रस है एक ही गुण के गाना, यह जो है यह बहुत पुरुषार्थ काम बा, बहुत सुंदर काम बा। जेकरे अंदर आ गल वो महान पुरुष बा, कोई भी ओखे जेकरे अंदर आ गल वही महान पुरुष बा। संत लक्षण निज प्रगटे पावे, संत कहीं दूर से संत का लक्षण प्रगटे आवे लगी ओकरा में, कहीं दूरी नहीं खे, एक रसी बनी ओके संत का लक्षण आवे लगा। देखिए हमनी के बाद बहुत लोग के साधु साधु ना सब कहेला,
अब बहुत आदमी साधु न बन उनके साधु साधु कहला। का है साधु कहे? साधु का मतलब बा कि उनके कुछ अच्छा स्वभाव देख करके, प्रेम भाव देख करके उनको लोग साधु कहते हैं, है ना। तो आज जो है हम लोग के अंदर साधना करना, ये तो भाई आप तो साधना कितना करते हैं वो तो सब लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन सामने तो दिखाई देता है कि भाई किसका केकर कौन भाव बा, प्रेम बा, केकर का स्वभाव बा, ये तो मल में पड़ जाला, है ना। कल बा कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन छिपाए ना छिपे जान सकल जहान, है ना। खैर आप खा लेंगे तो मुँह लाल हो जाएगा, सब लोग जानेंगे भैया खैर खिले बने। आप खुशी हैं कि नाराज हैं यो मालूम पड़ जाए, है ना। आपसे प्रीत है ना कि बैर है इहो मालूम पड़े। मद शराब पी लेंगे तो भी मालूम पड़ेगा भाई पियले जरूर हुई, तबे तरह बोल बा पियले जरूर बा, तबे जौन बात अटपट से बोलत बा, अटपट चलत बा, है ना। झगड़ा के लिए मतलब या तो पियले हुई या तो हो सकेला दूसरे कोनो कारण जरूर हुई। तो कहते हैं कि मद पान माने ये सब छिपाना कोई नहीं छिपा सकता है, ये सकलो जहान जान जाता है। गुण है गुण जानत सब कोई, भावे मन ही करे सोई सोई। गुण क्या है, गुण क्या है, यह सबको जानकारी हो जाता है, लेकिन दोनों में से जो मनवा करेला तो उन्हें अच्छा लगेला। सब कहिए भैया केहू कुछ हो कोई, लेकिन हमार जो मन करी तो उन्हें करब। तो कुछ लोग सबके अंदर में एक मन है वो पास करता है। देखी भोजन बन के आई कितनो बढ़िया भोजन तो मनवा पास करी ना है बढ़िया बा, है ठीक ना बा, है तरह बा, है ना। जीभ से हमनी के स्वाद ले जला, लेकिन ये स्वादवा जीवियत पर रखल जला, लेकिन स्वादवा के लेला, है ना। जीविया पर तो खात बानी लेकिन स्वादवा के लेत है, तो जीविया पर रखत जीविया स्वाद नहीं खेले। जीविया के इंद्रियों से स्वाद ले वाला मनवा है, मनवा कहीं नहीं बहुत बढ़िया ठीक बात है ना। तो मन में पास करेला, है ना। जितनी संसार की व्यंजन हम लोग खाते हैं उसका स्वाद मन बताता है नहीं अच्छा है खराब है ना। पास करता है शरीर के अंदर वो गुरु बैठा हुआ है ना। और जजमेंट तो ही देता है हर एक चीज़ का, वही जजमेंट देगा कि अच्छा है खराब है ना। लेकिन जाने सोई, जैसे देखिए 6 से मिला के 56 प्रकार का भोजन हो जाता है, ठीक उसी तरह से 5 गो तत्व से 25 गो प्रकृति, 3 गो गुण रजोगुण सतमन नया, यह जो है विस्तार संसार में है। मन कार्य करता है, मन को जिस कार्य में लगाएंगे वो काम करेगा, लगाने वाला इसके अंदर आत्मा है। मन जो है कार्य करता है, जैसे मन राजा होता है तो राजा का मंत्री होता है संग में, तो यह संसार में का मन राजा है और जो है उसके ऊपर आत्मा राजा है। लेकिन आत्म ज्ञान में हो जाएंगे तब तो आत्मा राजा होगा, आत्म में ज्ञान में नहीं है तब तक मन राजा है। तो मन राजा का दोनों गुण है। मन राजा सब काज संवारे, अमन ही ले नरकम डारे। मन राजा के ये कर्तव्य, जब तक ले आत्म ज्ञान में नहीं होगे तो मन ले के नरकों में ढाई दिए, है ना। आज जब ज्ञान में हो गए आत्म ज्ञान आ साहेब के ज्ञान में, तब वह सब करे जो वो सवार है ना। जब वो कार्य सवार लगे हैं तो जितना कर्मचारी हो सब कार्य में लग गई हैं। जैसे देखिए घर के जो मालिक वाले कि भाई यही काम करे के बाद तब पूरा परिवार लपटल बा तन मन धन से, है ना। आप आज यदि मालिक जो जाला तो सब जाला, तो उनका राजा राज है, जे हर जाए उनका परिवार सब चल जाला,
लेकिन जब ज्ञान आत्मज्ञान में हो तब तो इनके चिन्हब, है ना। तो अब आत्मज्ञान में अब मन जौन बा तो आत्मा काम करे लगी, नहीं तो मन जौन बा संसार में एक पीछे जीव चलत बा। आत्मज्ञान में जाए तो एक पीछे मन चले लगी। मन में जौन बा स्थिर हो जाई। जब मन स्थिर हो, साधना में जब जाए तो साधना में जाए तो मन अब वहाँ स्थिर होके लगी। तो साधना जब मन स्थिर होके लगी तब साधना में पहुँच हुई। तो वो जैन मन का कार्य जी है, कार्य सवाल को वहाँ स्थिर हो जाला मन। कल बा मन मकरंद तब चाला पराई, जीव रहाय स्तुति गुण गाई। जब सत्पुरुष के स्तुति और गुण में जब जीव लग जाता है, सत्पुरुष के ध्यान में लग जाता है, तब मन वहाँ से भाग जाता है। मन स्थिर हो जाला, सूरत स्थिर हो जले। आज जब तक ले साहब के ध्यान में नहीं खे तब तक ले मन इधरे लेके सब परिवार के चलत बा, जीव भी इसके साथ में बा। तब तक ले क्षमा दया प्रेम भक्ति एकरे अंदर ना आई। कुल बढ़ी लेकिन ही ना बढ़ी। आ जब मन जो है स्थिर हुई तो क्षमा दया प्रेम भक्ति एकरे अंदर जागरूक होके लगी। तो कहते हैं कि मन के स्थिर करे खातिर के जैसे पशु बातों के बढ़िया पशु बात बढ़िया खूटा गाड़े बांधल जाला। आ खूटा में बांध दिलिए पशु स्थिर हो जाई तो आराम से अपन कार्य करत रही। नहीं तो पशु एने उन्हें जब दौड़ी तो गार्जियनों के दौड़े के पड़ी पीछे पीछे। ये जन रहा कारण से कि उनके चना बोला ना खेती आ ओहिमे चरत रहे छुट्टा पशु आ गईले ओकरा के हाँ के बस मेढ़ी पर गिर गिर आँखें में उनको कमरिए में दर्द हो गई, है ना। देखा छुट्टा पशु के आँखें गिले बेचारू आ वो भागल बसी यो भागल होकर संग से गिर गिले मेढ़ी पर कमर में दर्द हो गई। तो देखा वह तरह से छुट्टा मन है ना, इस साधना में भंग करेला। एक ही जब ले कब्जा में ना करी पशुआ अब साढ़ भैंसा के खेत में पड़ जाइए तो दौड़ल कुल कम्मा छोड़ के जाई, है ना भाई जी खा ना भाई अपन और छोड़ दी तब तक काम गड़बड़ाई जाई। रतियों के दिनों का गोरत मन भाई खेतिया तब मनवा जन बात भक्तिया के छोड़ देला, है ना। तब मनवा के जब बांध दिल जाई तो एक भक्तिया जन बात भक्ति रूपी पौधा खूब हरा भरा होई अब बढ़िया से ओकरे में लाभ आई तो अब मन उतने बढ़त रही। जौने कारज में आदमी के घाटा लगेला उमन मन दुखी हो जाला। आ जौने में एक बढ़ोतरी होई ना, जब लागत लगल जैसे बढ़ा के मिलल तब तो ठीक है बा। नहीं तो घरों से चल गए बहुत लोग खालार खेत बा आ धान रोपले बाड़ा बाढ़ आ गई तो कुछ चल गई तो घरों से तो चल गल है खेतों में, लेकिन घरों में पूजिया गई ना। आज यदि कहले मतलब घरों में लगल बा घरों में का गई तो वो ठीक है बा, जौन लगल तो आ गल अब बढ़ा के आ गल तो और मन लागी, है ना। आ घाटा लगल तब तक करी लेकिन बिना मन का करी कि भाई जान जी कि आई तो आई जाई तो जाई, अब ये समझ के करे के बा। आ जब आवते बा बाढ़ बूढ़ा में हर तरह से माने ओके लाभ नुकसान ना होता है, ऊपर मन बढ़ जाई मन बढ़ जाई। साधनों में भी यह बात बा, साधना आप करत बाड़े आ साधना में जब आपके उपज होखे लगल तो मन बढ़त रही तो मनवा लागी ना। तो सुतलो नमवा ले जगलो नमवा ले आ नींद टूटी तबो बैठ के भी ध्यान लगाई साहब में, है ना। तो एक उपज बढ़त रहे। साहब तो कहते कि ध्यान ही बनो, साहब में ध्यान लगा लो, सत्पुरुष में ध्यान लगा लो। लेकिन जेके हाल मालूम पड़त तो कल ध्यान में लगत बा ना, काहे से जौन बात घरों पुए चल जाते आवत नहीं खे तो आदमी के तो भाई परेशानी बा। आ जेके बढ़े लगल तो ओके तो भाई आनंद में बा, संसार में बा। देखा केहू के जन बा पहलों के पूंजी बनल बा आ अजुओ बढ़त है रातों दिन बढ़ते बा तो ओकर तो मनवा लगत बा संसार में, है ना। आ जेकर माने बढ़त तो नहीं खे जौनो बा तोनो घट जाता तो आदमी के चिंता बा। क्षण क्षण पल पल घटने लागा, ज्ञान विवेक विराग न जागा। देखा शरीर मनुष्य का पकड़ लेवा, है ना।
हमने के आई जब सांस चलत है सांस सांस में अर्दुआ तो खत्म होते घटे थे अर्दुआ तो क्षण क्षण पल पल माने सांस जो चलत है सांस में अर्दुआ खत्म होती है ये तो खत्म होत बा लेकिन ज्ञान आ विवेक विचार जागत नहीं खे है ना तो जौन बात तुम घट गए अर्दुआ हो अज्ञान विवेक विचार जगमे न तब का होई तब तुम मन तो लागी ना दुख हुई न से तो कहत है कि आज जब जाग गयल कहत है कि दारो ध्यान ध्यानी सतनाम टीका चलो पंथनी के तेजो बात फीका। साहब कहते कि ध्यानी बनो ध्यान धरो सतनाम में सूरज टिकाओ है ना। चलो अच्छा ये पंथ है रास्ता सतनाम में ध्यान लगाना सूरज टिकाना और फीका है ना। फीका को छोड़ो ये अच्छा है इसको पकड़ो धरो ध्यान ध्यान सतनाम टीका चलो पंथनी की माने अच्छा पंथ पर चलो क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत सुंदर है अच्छा है इसको अच्छा पंथ पर रास्ते पर चलो है ना। तो जो बात फीका और बात को फीका समझो है ना। बहुत लोग बाड़े भैया तो झगड़ा करेला तो भाई वो जे झगड़ा करी उसे तो सब हारले है ना। आज सीधा साधा धरले रहला लेकिन कही भैया जा झगड़ा के लिए कौन ना काम है हम सतनाम करत बाणी आपके यदि दिल में पसंद पर सतनाम करा ना पसंद पर तो झगड़ा मत करा जरूर कर तो है ना। तब कहते कि मैं झगड़ा कोई बात ना है तब कहते कि सत्यनाम भजन बिनु बावरे दिन बीतल थोड़ी थोड़ी माने थोड़ी थोड़ी ये दिन बीतल जाता। सतनाम भजन बिनु बावरे दिन बीतल तोरी तोरी अरे छूटी है जगत सने सगाई दौलत हाथी घोरे। अब सगाई की अभी छूटेगा सने लगाए वही दुनिया के जितना भाई नाता टूटी छूटी है जगत सने सगाई दौलत हाथी घोड़े। आपका हाथी भी छूट जाए घोड़ा भी छूट जाए ऊँटो भी छूट जाए है ना। छूटी है जगत सने सगाई दौलत हाथी घोड़े जब जमदूत जोरावर के संग चली हो हाथ मड़ोरे। जमराजा के जब अपन जोर लगे हैं जीव के संग में तो हाथ मड़ोरते चल जाई। जब जमदूत जोरावर के संग चली हो हाथ मड़ोरे सतनाम भजन बिनु बावरे दिन बीते तोरी तोरे। सुंदर देह खेह होई जाई आए का भूल उतन गोर गोर शरीर पाए के भूला मत। सुंदर देह खेह होई जाई है का भूल उतन गोरे सतनाम भजन बिनु बावरे दिन बीते। तो जो सतनाम की भजन नहीं करता है उसको कहते हैं वो बावरा है। बावरा माने पगला है ना। सतनाम भजन बिनु बावरे दिन बीते तोरी तोरे या जग जनमी जिया नहीं कोई चारों जुग निरखोरे। चारों जुग में से आज ले जे जन्म लेल से मर गल केहू अमर ना भयल जे जन्म लेल चार जुग से आज ले। जो आया सो मृतक हुआ है बहुत दिनन को थोरे। केहू 1.5 दिन जियला केहू पहले ही मर जाला। कितना लोग के महतारी 1.5 दिन जियती रह गई लड़का पहले ही चल जाला है ना। आज साधुओं में कितना लोग के देखली हमसे नवे साधु रहना तन दियों से पालमा रहना पहले ही चलते हैं ना। एक जिंदगी कौन ठिकाना नहीं खे ना जगह भरोसा कर जात बा है ना तो भरोसा फेल हो जात बा है ना। सुन चारो जुग निरखोरे
सतनाम भजन बिनु बावरे दिन बीते तोरी तोरे निसुबासरय चित में राखो भक्ति भाव मन मोरे। रतियों में जौन बा मन के मोर के साहब में भजन में लगावा, मनवा के मोर के रतियों में। बासर माने सवेरे भी मनवा के मोर के साहब के भजन में लगाला। चित्त में राखो, चित्त में ध्यान में बराबर और साहब के रखे के बाद दूसर कुछ ना रखे के बाद। हाँ, दूसर जब उनके पर रख ले चित्तवा में ना तो वो सब कुछ दी हैं। है ना, जिससे सरकार का ड्यूटी जब करत बाड़े जा जे करत बा तो सरकार तनख्वाह देत बा। है ना, प्राइवेटो जो ड्यूटिया जगह करत बा तो देत बा सब बेईमान ना कि मजूरी मार ले। अरे कोई कोई बेईमान है ना क्यों दे, लेकिन सब ना न अरे। है ना, तो लेकिन देखा वो सरकार तो बेईमाने ना है, वो तो ईमानदारी से सबके देला। करके निसाफे तू अग्र गरीबी वहाँ ना गुंजाइश बड़े मियाँ बीबी। वो जो है इंसाफ होता है साहब के दरबार में। दूध का दूध, पानी का पानी। जैसे देखा जाए सब ले जाए दूध दवा तो मशीनिया से टेस्ट हो जाए कि कितना एक में 5% पानी बा 5% दूध बा। है ना, तो जय परसेंट की है ना रही उतने के दमवा लगी। है ना, अबे देखा दूध हो ना आई ना सामने तो दूध के जो ना मत करके मक्खन निकालेगी, इतना % मक्खन निकलल बा। है ना, फिर ओके फाड़ दिल इतना % छेना निकलल है, इतना % पानी निकलल ओके। है ना, ओकर इंसाफ हो जाई। अब जितना जितना निकलल बा जेकर जेकर उतना उतना जोड़ के पैसा हिसाब से दिया गल तो वही का नाम इंसाफ है। है ना, तो उसी तरह से देखा वो साहब जो है इंसाफ करते हैं। आप हम लोग के कर्म जो करते हैं उसका वो इंसाफ करते हैं। भाई जेकर कितना कितना कर्म केकर बा तैसन तैसन के मजूरी दिया गल। है ना, साहेब मजूरी सब कर देत बानी। साहेब सबको देता है जाकी जैसी बाग, हंस ही मोती देता है देत चकोर। यह जीव बा हंस बगल, हंस के कर्म कैले बा तो के मोती देते ही खाए खाते। चकोर बा बेचारे तो के आगी मिलाला खाए के, चकोर के भोजन अगिए है ना कल तो के अगिए चलाई दी। है ना, तो देखा ओकर भोजन अगिए है। चंद्रमा में ध्यान लगावेले आ चंद्रमा के कुदरती आगी आवेले वही के भोजन करेले। है ना, आगे तो आदमी हाथ जर्जी मुँह में खाई के तरे, लेकिन ओकरा खातिन भाई बनावल बा अगिए खात बा। है ना, तो लिखा तो वही तरह से देखा कौल बा कि इसी तरह से जेकर जो आहार है तो उनके दे देत बानी। सबकी कर्म के अनुसार आहार बा। 4 गो खानी बनल बा, अंडज पिंडज उखमत अंधचर। है ना, ये 4 गो खाने 4 लोग मिलकर बनाए हैं। एक लोग एक खानी बनाए हैं, 4 लोग मिलकर 4 खानियां बनाए हैं। लिखल बा साहब कहते हैं अंडद तो माता से भयऊ पिंडज ब्रह्मेली न बनाई। अंडा जितना पैदा होता अब तक तो भूसा से पैदा होता, कैसे पता भूसा से होता है भूसा से जैसे। लेकिन कहने का मतलब कि कुछ पक्षी हैं कि अंडा देती है और कुछ पक्षी जो है बच्चा ही देती है ना। तो जो बच्चा देली मनुष्य में और मिला कि ओके कल जला पिंडज, आ जितना अंडा देवाला हुआ ओके कल जला अंडज। तो अंडज आज शक्ति माता तैयार कैली। जब सृष्टि बनावे के भयल अंडज वाला सृष्टि आज शक्ति माता निर्माण कैली। पिंडज हाई जो शरीर पैदा होता ये ब्रह्मा आ शक्ति माता का पुत्र रही सबसे बड़ा आ वहाँ के अधिकार मिलल जोन की पिंडज शरीर के पैदा कैली। है ना, उष्मजी मौस मासिक हजमल जौन सड़न गलन से जौन पैदा होले जीव वो विष्णु पैदा किए। प्रेत खानी अधिकार मिलल शंकर जी पैदा कैले। शंकर जी से प्रेत खानी बनल। 4 जाने मिल के 4 गो खानी तैयार कैले हैं। तो जे संसार में आओ बा ये 4 खानी के अंतर्गत बा।
ऐसे अलग केहू ना। मुर्गा जौन अंडा देते वो चरिए में बा, हम लोग मनुष्य हैं चरिए में है जा, है ना। और प्रेत भी चरिए में हुआ, है ना। और कहने का मतलब कि उस मजी जीव मस माछी जो सड़न गलन से तैयार होत हुआ वो भी चरिए खाने में हुआ। तो चार लोग चार खाने की रचना किए। चार खानी बानी जगत में सो सब रचना की, जीव जीव सब जीव है ब्रह्म ते बीन। सतगुरु का ज्ञान है दरिया साहब का कि चार लोग मिलकर चार खाने रचना किए, तो कहते हैं कि जीव जीव सब जीव है। चारों खाने के अंदर रहने वाला जो है उसको जीव कहा जाता है। ब्रह्म चारों खाने के अंदर नहीं है, दरिया साहब का ज्ञान है। वैसे ब्रह्म जो है इस जीव को भी माना गया है, लेकिन जीव को चल ब्रह्म कहा गया है। ये आत्मा चल ब्रह्म है, वो साहेब अचल ब्रह्म है। तो अचल ब्रह्म को कहते हैं, इनसे वो भिन्न है चारों खाने से। चारों खाने के अंदर चल ब्रह्म है। तो कहते हैं कि इस चार खाने रचना हुआ है, लेकिन रचना आशक्ति माता जो है वो सत्पुरुष के बनावल है, उन्हीं से संसार का उजाला बा, संसार के सृष्टि हो, सबसे श्रेष्ठ वो है। लिखल बा कि आशक्ति माता जो है साहब को ध्यान दैले हैं, साहब से पावर मिलल है। कहते हैं सतपुरुष की मम कन्या कुमारी, यह सब चरित्र रचा फुलवारी। आशक्ति माता कहते हैं कि हम सतपुरुष का कन्या है ना, कुमारी है, हम इस चरित्र फुलवारी हमार कुल रचल बा। यही फुलवारी में जे जैसन तपस्या कैले बा के अधिकार मिलल। लिखल बा तपबल ब्रह्मा रचा संसारा, तपबल से ब्रह्मा के अधिकार मिलल, पिंड जोनी के तैयार कैली, रचना कैली। तपबल शंकर जी तपस्या कैली, अंधचर खाने का रचना कैली। तपबल विष्णु जो है उनको अधिकार मिला, तो उसमें सृष्टि की रचना खाने की तैयार किए। और चारों लोग तपस्या से तपस्या के बल पर इन लोग को अधिकार मिला है। आज भी हम लोग दुनिया में अधिकार चाहते हैं तो हम लोग को भी तपस्या करना ही पड़ेगा। तपस्या से ही हम लोग को यहाँ यह फुलवारी में अधिकार मिलेगा। तपस्या से अलग कुछ नहीं है। तपस्या से राज मिलता है, तपस्या से जो है राजकाज मिलेगा। और मुक्ति तपस्या से नहीं होती है, मुक्ति होती है वो एक नाम के भजन से, सत नाम के भजन से जीव की मुक्ति होती है। यहाँ जो है तपस्या से राजकाज मिलेगा। पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में। दान करे कहते हैं, दान करे, इंद्रलोक के दानी धाव है, दान करे फल यहीं पावे। दानी जो है दान करता है तो उसको इंद्रासन प्राप्त होता है दान करने से, लेकिन दान करता है यहीं पर और यहीं पर उसको राजकाज मिल जाता है ना। और स्वर्ग में जाना, आप जो है भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग जो है ये संसार का जो सुख है वह स्वर्ग है, संसार में जो दुख है वह नरक है। भगवान की विभक्ति करेंगे तो संसार में आपको सुंदर शरीर मिलेगा, सुंदर परिवार मिलेगा, सुंदर समाज मिलेगा, और सुंदर संसार में आप जस कीर्ति काम करेंगे सब समाज से आपको सुख मिलेगा, ये स्वर्ग है। और भक्ति नहीं करेंगे भगवान की तो आपको नरक मिलेगा। नरक में दो तरह का नरक होता है, एक कुंभी पाक नरक होता है, रौरव नरक होता है। माता के सिकम में जो दुख होता है वो भी नरक है, उसको जो है कुंभी पाक नरक कहते हैं। रौरव नरक है कि जो नरकदान में देखते हैं तो पिलुआ हो जाते हैं, जहाँ लाटे पेशाब करते हैं वहाँ देखिए मार किरौना रेंगे है ना, ओके रौरव नरक कहल जाला। तो दो तरह का नरक है, जे भक्ति ना करी ओके नरक में जाए के बाद, जे करी तो ये स्वर्ग में जाए। आप मुक्ति जो है, मुक्ति का मतलब होता है आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। साहेब का ज्ञान आवागमन से छुटकारा का है। एक आवागमन से रहित सत्पुरुष हैं,
यहाँ कोई आवागमन से रहित नहीं है। इतना ही है कि कोई जो है धैर्य धर्म कर्म पर बा, सच्चाई ईमानदारी पर बा भाई, है ना। तो अपन संसार में प्रेम भाव से बा, तो इतना है कि अपने मौगू से मर जाला, न तो बीच में अचानक हो जाई, कोई पेड़ पर से गिर गल, कोई पानी में डूब के मर गल, कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट में मर गल, तो ये सब जो है का अकाल मृत्यु हो जाला।